और आइए सीधा रुक कर इस वक्त देहरादून का, जहां जौनसार बाबर लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो चुका है। क्रीड़ा समारोह 2026 सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। मेला समिति के अध्यक्ष जो यहाँ की संस्कृति के संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए निरंतर काम करते हैं, भाई नरेश चौहान जी, संरक्षक मेला समिति खुशीराम जोशी जी, मेला समिति के महासचिव नरेंद्र तोमर जी, कृष्णदत्त उन्याल जी, श्री जयपाल सिंह तोमर जी उपाध्यक्ष, बलबीर सिंह नेगी जी, मनोहर सिंह चौहान जी पूर्व अध्यक्ष, गजेंद्र सिंह चौहान जी, सूरबीर सिंह तोमर जी, सुरेंद्र सिंह तोमर जी, यहाँ की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सावित्री चौहान जी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख कालसी मीरा राठौर जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से आए हुए माताएं, बहनें और हमारे सभी युवा नौजवान साथियों और विद्यालयों से आए हुए मेरे प्रिय एनसीसी के कैडेट्स और सभी छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, उपस्थित मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो नाग देवता की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। महासू महाराज को नमन करते हुए आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में और बहुत सारे आज कलाकार बंधु भी यहां पहुंचे हुए हैं। हमारे संचालक महोदय बार बार उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। ऐसे सभी आए हुए कलाकार बंधुओं का भी मैं हृदय की गहराइयों से सब पधारे हुए आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन धरा पर, इस नाग देवता की भूमि पर जौनसार बाबर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह में इसके माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरा मानना है कि ऐसे सांस्कृतिक उत्सव हमारी समृद्ध परंपराओं को जीवित रखने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सेतु का माध्यम बनते हैं, एक सेतु बनते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जौनसार बाबर सांस्कृतिक पुनरुत्थान समिति पिछले 33 वर्षों से इस सुंदर उत्सव के जरिए हमारे इस क्षेत्र की अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस महोत्सव में जहां एक ओर हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक और उसकी झलकियां देखने को मिल रही हैं, वहीं युवाओं के शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से उनके विकास के लिए यहां अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें कबड्डी है, वॉलीबॉल है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं हैं, जंगबाजी जैसी शानदार प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। वास्तव में ये खेल हमारे नौजवानों को, युवाओं को, हमारे बच्चों को उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करते हैं। मैं इस शानदार आयोजन के लिए आयोजन समिति से जुड़े हुए और आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य को हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, जौनसार का ये क्षेत्र केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत का, सरल और स्वाभिमानी जनता के लिए भी जाना जाता है। यहां से एक हमारे नायक पैदा हुए। मैं नेताजी केदार जी को भी, उनकी मूर्ति को हम सब लोगों ने माल्यार्पण किया। आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया। ऐसे नायक हम सबको प्रेरणा देने का काम करते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करते हैं और समाज और देश के लिए काम करने के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा प्रस्तुत करते हैं। भाइयों बहनों, यहाँ की लोक संस्कृति हमारी विविधता में एकता की भावना को और अधिक मजबूत करती है और अपनी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको अपनी जड़ों से
जुड़े रहने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। और जब भी मैं जौनसार भाबर की इस धरती पर आता हूं तो सच में मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मानो मैं पूरे उत्तराखंड की मूल आत्मा के साथ दर्शन कर रहा हूं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की सरलता, आत्मीयता और प्रकृति के प्रति सम्मान हमारी समृद्ध जीवन शैली का उदाहरण है। यहाँ की रासों की थाप, हारुल की गूंज और बौंध जैसी महान परंपराएं न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का गौरव है, जिन्हें आपने सदियों से संजो कर रखा है। यह दर्शाता है कि आप सभी के हृदय में आज भी अपनी मातृभूमि, परंपराओं और अपने पुरखों के प्रति गहरा सम्मान है और अटूट आस्था और श्रद्धा है। भाइयों बहनों, जनजाति समाज प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीते हुए अपने पारंपरिक ज्ञान, सामूहिक जीवन शैली के माध्यम से हमें सतत विकास, हमें सतत विकास और सह-अस्तित्व का मार्ग दिखाता है। और हमारे पूर्वजों ने हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अगर मैं शहीद केसरी चंद जी का स्मरण करूं तो उन्होंने भी हमको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं, हमारे सामने चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ने का हौसला है तो कोई शक्ति हमको रोक नहीं सकती है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनजाति समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, उनके समग्र विकास, शिक्षा को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। पहली बार देश में जनजातीय समुदाय के लिए एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन, कृषि और पशुपालन से जुड़ी अनेक योजनाएं प्रभावी रूप से आज देश के अंदर लागू की जा रही हैं। पहले की सरकारों में जहां जनजाति समाज का नाम सिर्फ फाइलों और चुनाव वादों में सिमट कर रह जाता था, अभी यहां पर मधु चौहान जी ने बहुत विस्तार से बताया कि इस देश के अंदर जिन्होंने 6 दशक से भी ज्यादा समय तक देश की हुकूमत को चलाने का काम किया, उन्होंने केवल और केवल अपने हितों की सुरक्षा की। उन्होंने जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं किया। भाइयों बहनों, वहीं आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजाति समाज, आदिवासी समाज की नीतियों और नीति दोनों को ही बदला गया है। दोनों को बदलने के लिए निरंतर कार्य होता है। हमें गर्व होता है कि आज देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के रूप में संथाल समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित करना हो, देश भर में 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि से हमारे स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी समाज, जनजाति समाज के संग्रहालय बनाना, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार इतिहास के पन्नों में छूटे हमारे नायकों को उनका हक और उनका सम्मान लौटाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्होंने यहाँ के परंपरागत होने वाले उत्सव, यहाँ के स्थान, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की प्रमुख विशेषताएं, उन सभी को अपने मन की बात के कार्यक्रम में भी सम्मिलित किया है। पूरी देश और दुनिया को बताने का काम किया है। हमारी सरकार जनजाति समाज के समग्र विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। हमने प्रतिवर्ष उत्तराखंड जनजाति महोत्सव के माध्यम से आपकी संस्कृति और विरासत को एक सशक्त मंच देने का भी हमने प्रयास किया है। वहीं हमारे जौनसार भाबर और जनजाति क्षेत्रों के युवाओं में खेल का हुनर कूट कूट कर भरा हुआ है। एक से एक प्रतिभाएं आज जौनसार भाबर से निकल रही हैं। उनके अंदर अद्भुत साहस है, अद्भुत उनके अंदर प्रेरणा है, अद्भुत उनके अंदर एक तरह से मैं कहूं कौशल है। और इसी हुनर को तराशने के लिए हमने प्रतिवर्ष जनजाति खेल महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो प्रत्येक वर्ष
उत्तराखंड सरकार की तरफ से आयोजित किया जाता है। हमने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 128 जनजाति गांवों को चिन्हित किया है, जिसके तहत सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर इनका कायापलट करने का काम किया जा रहा है। वहीं हमारी सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि हमारे जनजाति समाज का कोई भी बच्चा धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। यही कारण है कि आज चाहे वो कालसी हो, मेहरवाना हो, बाजपुर हो और खटीमा में संचालित एकलव्य आदर्श विद्यालयों के माध्यम से जनजाति समाज के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क विश्व स्तरीय आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही बाजपुर और यहां चक्राता में भी नए एकलव्य आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, आप सबकी जानकारी में होगा। जनजाति समाज के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही है। इसके साथ साथ उनके शैक्षिक विकास के लिए वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं।